हेलो स्टूडेंट, मैं शिवानी सोलन आपका वेलकम करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी बुलेट पर। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं, फ्यू एंड लिटिल को। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं फ्यू और लिटिल को लेके कि कब फ्यू आएगा, कब अ फ्यू आएगा, कब द फ्यू आएगा। उसी तरह से कब लिटिल आएगा, कब अ लिटिल आएगा, कब द लिटिल आएगा। तो आज आप मेरे साथ सीखना ना भूलें और इस सेशन को एंड तक देखें, 6 के 6 केसेस के बीच में डिफरेंस को लेकर कि कहां पर आप फ्यू और कहां पर लिटिल के केस को यूज करते हैं। सो चलिएगा, स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखो, पॉइंट सबसे पहले क्या आता है बच्चों, एक होता है आपका फ्यू और एक होता है आपका लिटिल। आप बच्चे ध्यान रखेंगे, सबसे जो बेसिक डिफरेंस होता है इन दोनों के बीच में, डिफरेंस बिटवीन फ्यू एंड लिटिल, वो ये है कि फ्यू का यूज आप वहां करते हैं जब भी आप बात करेंगे काउंटेबल की। जब भी आप बात करेंगे बच्चों काउंटेबल की। काउंटेबल का मतलब होता है जब आप चीजों को काउंट कर सके 1, 2 एंड 3 फॉर्म में। ये सेशन उन सब स्टूडेंट्स के लिए है जो आप टीचिंग एग्जाम्स की भी तैयारी कर रहे हैं या फिर आप यूपीएससी एनडीए सीडीएस की भी तैयारी कर रहे हैं, बिकॉज इसमें भी ये सेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनमें भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं और सबसे ज्यादा क्वेश्चंस फिलर्स फॉर्म में, स्पॉट द एरर फॉर्म में या फिर इंप्रूवमेंट फॉर्म में पूछता है। यानी कि पॉइंट क्या आता है, फ्यू का यूज होता है काउंटेबल के लिए। काउंटेबल का मतलब होता है जो बच्चों आपके 1, 2, 3 फॉर्म में काउंट हो सकते हैं। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर वी कैन काउंट, हाउ मेनी मार्कर्स आई हैव राइट नाउ वी कैन काउंट, हाउ मेनी बुक्स आई हैव राइट नाउ वी कैन काउंट। जिन चीजों को आप गिन सकते हो, जिन चीजों को आप गिन सकते हो 1, 2, 3 फॉर्म में, उनको बोलते हैं हमारा काउंटेबल। और जिनको आप गिन नहीं सकते उनको बोलते हैं हमारा अनकाउंटेबल। उनको बोलते हैं हमारा अनकाउंटेबल। जो चीजें 1, 2, 3 फॉर्म में काउंट नहीं हो सकती। मार्कर्स में कितनी इंक है, पेन में कितनी इंक है, चेयर में कितनी प्लास्टिक यूज हुई है, दे ऑल आर अनकाउंटेबल बिकॉज हम उनको 1, 2, 3 फॉर्म में गिन नहीं सकते। सो अब पॉइंट क्या आता है कि जहां जहां पर फ्यू फॉर काउंटेबल आएगा वहां वहां पर लिटिल फॉर अनकाउंटेबल आएगा। ऐसे ही केस आता है आपके अ फ्यू और अ लिटिल का भी। तो जहां जहां पर काउंटेबल में अ फ्यू आएगा वहीं वहीं अनकाउंटेबल में अ लिटिल आएगा। जहां जहां काउंटेबल में द फ्यू आएगा वहीं वहीं अनकाउंटेबल में द लिटिल भी आएगा। अब डिफरेंस क्या है इन तीनों के बीच में उसको देखेंगे। सबसे पहले आते हैं हमारे फ्यू के केस को लेकर। फ्यू और लिटिल की बात करें बच्चों, तो फ्यू और लिटिल का यूज हम वहां करेंगे जब बात करेंगे इक्वल टू नथिंग की। इक्वल टू नथिंग की यानी कि 0 के बराबर, इक्वल टू नथिंग, जिसको हम बोलेंगे नेगेटिव सेंस, ऑलमोस्ट नथिंग। यानी कि नेगेटिव सेंस की जब भी आप बात करेंगे तो उस केस में आपको ध्यान रखना है काउंटेबल के लिए आप फ्यू लगाएंगे और अनकाउंटेबल के लिए आप लिटिल लगाएंगे। काउंटेबल के लिए फ्यू लगाएंगे और अनकाउंटेबल के लिए लिटिल लगाएंगे। लेकिन हम जब बात करते हैं, नेक्स्ट आते बच्चों अ फ्यू और अ लिटिल, अ फ्यू एंड अ लिटिल। नेक्स्ट आते हैं बच्चों अ फ्यू और अ लिटिल। अ फ्यू और अ लिटिल की बात करें बच्चों तो इसका यूज हम वहां करते हैं जब बात करेंगे मोर देन नथिंग की। जब बात करेंगे मोर देन नथिंग यानी कि 0 नहीं बट 0 से थोड़ा बहुत ऊपर, यानी कि हम बात कर रहे हैं कहीं ना कहीं पॉजिटिव सेंस की। हम बात कर रहे हैं कहीं ना कहीं पॉजिटिव सेंस की।
ये आपके नेगेटिव सेंस को लेकर आता है, ना के बराबर, और ये आपके पॉजिटिव सेंस को लेकर आता है, कुछ बट नॉट कंप्लीट, कुछ बट नॉट कंप्लीट, यानी कि पॉजिटिव सेंस में आता है। जैसे कि आप बच्चों ने स्कूल में जाते होंगे, बहुत सारे स्कूल्स में लिखा रहता है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स को, बहुत सारे लोगों को आप बोलते हो, जब वो आपको आधा अधूरा ज्ञान दिखाते हैं तो बोलते हो ना, डैश नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, डैश नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। तो हम किस तरह की नॉलेज को डैश नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, कैसी चीज डेंजरस होती है, कैसी चीज डेंजरस होती है, चीज मतलब कैसी नॉलेज। अब क्या हम नॉलेज को काउंट कर सकते हैं? क्या नॉलेज इज अ काउंटेबल नाउन? तो नॉलेज एक अनकाउंटेबल है। कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल। और अनकाउंटेबल है तो इतना हमें क्लियर हो गया, ये अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो डेफिनेटली यहां पर हम लिटिल के केस को यूज करेंगे। अब पॉइंट आता है लिटिल या फिर अ लिटिल। तो डेंजरस की बात करें तो जिसको ज्ञान है ही नहीं, ना है, बिल्कुल जीरो, तो वो डेंजरस कैसा? ज्ञान वही खतरनाक होता है जो आधा अधूरा होता है। कैसा ज्ञान होता है? आधा अधूरा, कंप्लीट भी नहीं है, जीरो भी नहीं है। तो कैसी नॉलेज डेंजरस होती है? नॉट लिटिल, अ लिटिल। तो डेंजरस जो होती है हमारी, होती है अ लिटिल नॉलेज, अ लिटिल नॉलेज। लेकिन अगर ये इस तरह से बोलता कि स्नेहा has read dash books, स्नेहा has read dash books, स्नेहा has read dash books, तो डेफिनेटली उसने रीड करी है, कुछ ना कुछ तो बुक्स रीड करी है, तो कुछ ना कुछ करी है, तो इट इज अ केस ऑफ बुक्स काउंटेबल, बुक्स काउंटेबल। तो जब हम पॉजिटिव सेंस की बात करेंगे काउंटेबल में, तो हम वहां पर यूज करेंगे अ फ्यू। क्या यूज करेंगे बच्चों? अ फ्यू। आई होप आप कभी भूलोगे नहीं अ फ्यू कब आएगा, अ लिटिल कब आएगा। अब इसके अंदर एक और पॉइंट आता है आपका, द फ्यू और द लिटिल, द फ्यू और द लिटिल। तो आप बच्चे ध्यान रखेंगे, द फ्यू और द लिटिल की बात की जाए, द फ्यू और द लिटिल की बात की जाए, तो इसका यूज आप वहां करेंगे जब भी बात करेंगे वॉट एवर देयर इज, वॉट एवर देयर इज, जितना भी है वो सारा, जितना भी है वो सारा। तो वहां पर आप काउंटेबल के लिए यूज करते हैं द फ्यू, काउंटेबल के लिए यूज करते हैं द फ्यू, और अनकाउंटेबल के लिए यूज करते हैं द लिटिल। जैसे बॉटल पड़ी हुई थी, गर्मियां आ चुकी हैं, ग्लास में वाटर देखा आपने, पी लिया। आपके फ्रेंड ने बोला आपने कितना पानी पिया? आपने बोला जितना भी ग्लास में था वो सारा पी लिया। तो जितना ग्लास में था वो सारा पी लिया, एंड वाटर इज अ केस ऑफ अनकाउंटेबल। हम कभी बोलते हैं मैंने आज एक वाटर पिया, दो वाटर पिए, नहीं, इट इज अ केस ऑफ अनकाउंटेबल। तो उस केस में हम लोग क्या लिखेंगे? द लिटिल, बिकॉज हमने वहां मेंशन कर दिया जितना ग्लास में था वो सारा पी लिया। ऐसे ही आपसे मैंने पूछा अच्छा बुक्स रीड करी? आपने बोला यस रीड करी। मैंने पूछा जितनी बुक शेल्फ में पड़ी हुई थी, जितनी आपके बैग में थी वो सारी कर ली? आपने बोला यस, जितनी बैग में थी वो सारी। तो यानी कि जितनी वहां पर अवेलेबल थी वो सारी बुक्स को आपने रीड कर लिया। तो अब आप वहां पर फ्यू और अ फ्यू का यूज नहीं करेंगे, वहां पर आप यूज करेंगे द फ्यू का। किसका यूज करेंगे? द फ्यू का। बिल्कुल नहीं भूलेंगे, जब मेंशन होगा जितना है सारा, देन आप यूज करते हैं द फ्यू का। मैंने आपसे पूछा कि आपने पैसा खर्च किया, उस
आपने बोला यस, जितना मेरे पास था वो मैंने सारा खर्च कर दिया, जितना मेरे पास था वो मैंने सारा खर्च कर दिया, देन इट इज अ केस ऑफ द लिटिल, इट इज अ केस ऑफ द लिटिल। आपने बोला कोई प्यासा है और उसको थोड़ा पानी दो, यानी कि मोहित इज वेरी थर्स्टी, काइंडली गिव हिम, मोहित इज वेरी थर्स्टी, काइंडली गिव हिम डैश वाटर। अब कोई अगर थर्स्टी है तो डेफिनेटली आप उसको थोड़ा बहुत पानी तो दोगे, तो अब उस केस में आप द लिटिल नहीं, किसका यूज करेंगे, अ लिटिल का। किसका यूज करेंगे बच्चों, अ लिटिल का। आई होप आपको डिफरेंस क्लियर हुआ होगा फ्यू एंड लिटिल का। तो कुछ एग्जाम्पल्स उस तरह से, कुछ क्वेश्चंस आप मुझे बना के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, कुछ इस तरह से एग्जाम्पल्स या क्वेश्चंस बनाइए। आप कोशिश कीजिए, जैसे मैंने आपको समझाया, कब हम लिटिल का यूज करेंगे, कब अ लिटिल का यूज करेंगे, कब द लिटिल का। सेम फ्यू के साथ कब फ्यू आएगा, कब अ फ्यू आएगा, कब द फ्यू आएगा। इसी तरह से डेली बेसिस पे आप मेरे साथ जुड़ना ना भूलें एसएससी बुलेट पे, और नए नए कॉन्सेप्ट को हम सीखेंगे। सो आप सभी स्टूडेंट्स जरूर कमेंट बॉक्स में कुछ इसी तरह से क्वेश्चंस बनाकर आप कमेंट करेंगे। चलेगा, आज के लिए इतना रखेंगे, बाकी करेंगे बच्चों नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।